देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के साकेत रोहिणी पटियाला हाउस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद ईमेल आईडी से धमकी मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बम की धमकी के बाद दिल्ली में इस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया है। 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और उसके बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम पर धमकी दी गई है। दोनों सीआरपीएफ स्कूलों में जांच में बम फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2 सीआरपीएफ स्कूल और 2 कोर्ट रोहिणी और साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम साकेत और रोहिणी और दिल्ली के दोनों सीआरपीएफ स्कूल में मौजूद है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो सीआरपीएफ स्कूल में जांच के दौरान कोई बम नहीं मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दिल्ली के साकेत और रोहिणी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बम की धमकी मिलने के बाद कोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोर्ट के अंदर जितने भी वकीलों की मौजूदगी थी, सभी यहां पर आपको बाहर नजर आ रहे होंगे। सभी फौरन कोर्ट से बाहर निकल गए। तो लाल किले के पास कार बम ब्लास्ट से दिल्ली अभी संभली भी नहीं थी कि शहर में आतंक का नया खतरा सिर उठने लगा है। राजधानी की 3 बड़ी अदालतों को साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला हाउस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। ये धमकी ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पहले से ही लाल किले धमाके की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार अदालत परिसर को भेजे गए धमकी भरे संदेशों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन अदालतों में बम धमाका किया जा सकता है। धमकी की विश्वसनीयता को देखते हुए इसे हल्के में नहीं लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत ही डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर वहां बम की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां पर बात की जाए तो दिल्ली बम धमाके में दूसरे आरोपी की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है और ऐसे में जिस तरीके से आज धमकी मिली है तो उसको लेकर हड़कंप मच गया है। जैश ए मोहम्मद के नाम पर ईमेल आया है जिसमें धमकी भरा संदेश लिखा गया है। यहाँ पर बात की जाए तो सूत्रों के अनुसार जैश ए मोहम्मद के नाम से यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने तुरंत तीनों कोर्ट परिसरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और उसके बाद की बात की जाए तो इस बम धमाके की धमकी के मद्देनजर साकेत कोर्ट के परिसर को खाली करा दिया गया और 2 घंटों तक कोर्ट की सभी कार्यवाही को फिलहाल रोक दी गई है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर की तलाशी ली है। खबर है कि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद फैसला लिया गया है कि लंच के बाद ही कोर्ट की कार्यवाही दोबारा फिर से शुरू होगी। आपको ये भी बताते चले कि 10 सितंबर को यहाँ पर दिल्ली के लाल किले के पास धमाका होता है और उसके बाद आज फिर से दिल्ली के 3 कोर्ट को साकेत, रोहिणी और पटियाला हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, कुछ दिन पहले ही 10 तारीख को लाल किले के पास जो है ब्लास्ट होता है, अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है और ऐसे में दिल्ली के 3 कोर्ट को और 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम की धमकी मिलना। बिल्कुल, ये धमकी भरा जो मेल है वो जैसे मोहम्मद नाम की एक आईडी से मेल आया है, जिसके बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाल 2 जो कोर्ट बताए जा रहे हैं साकेत और रोहिणी, इनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही द्वारका और बसंत विहार के जो 2 स्कूल हैं, सीआरपीएफ के स्कूल बताए जा रहे हैं, इनको बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है। जैसे मोहम्मद नाम की एक मेल आईडी है, उससे मेल आया है और इस बात की एजेंसियां जांच कर रही हैं कि वाकई में जैसे ये मोहम्मद से ये मेल आया है। हालांकि अभी तक दोनों स्कूल जो सीआरपीएफ के द्वारका और प्रशांत विहार में है, उनमें जांच की गई
गई है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, ना ही कोई बम मिला है। तो कुल मिलाकर ये धमकी भरा मेल है और ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी कई बार धमकी भरे मेल जो है कोर्ट को उड़ाने के, स्कूलों को उड़ाने की धमकियां आ चुकी हैं। फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। साकेत और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी कोर्ट है, चाहे पटियाला हाउस कोर्ट हो, इसके अलावा दूसरे कोर्ट हो, उनको भी अलर्ट पर कर दिया गया है। वहां भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। बम स्क्वाड की जो टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, वो मौके पर पहुंची हुई है। जांच में एजेंसियां और सुरक्षा बल जुटे हुए हैं कि कहां से ये मेल आया है और किस तरीके से मेल में जो धमकी है वो दी गई है। फिलहाल साकेत और रोहिणी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जो कार्रवाई चल रही थी कोर्ट की, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। जैसे ही धमकी भरा मेल आया उसके बाद हड़कंप मच गया। वकील और जो भी वहां पर लोग मौजूद थे वो सब बाहर आ गए, कोर्ट के बाहर आ गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन अभी सब कुछ नियंत्रित में है और कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। चारों तरफ पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती कर दी गई है और जांच जो है वो अभी की जा रही है। जी, लेकिन नानू, खबर ये भी है कि 2 सीआरपीएफ स्कूलों में बम स्क्वाड की टीम की मौजूदगी है। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सीआरपीएफ स्कूलों में कोई बम नहीं मिला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।